हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विपिन जीएस क्लासेस। और आज हम इस प्रैक्टिस सेट में मैथ के 15 क्वेश्चन करेंगे। ये आर्मी अग्निवीर के लिए है प्रैक्टिस सेट 1। तो इस प्रैक्टिस सेट में मैंने 15 क्वेश्चन लिए हैं और 15 ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका ये मेंसुरेशन से है आपका ये पहला क्वेश्चन। यदि वर्ग के एक विकर्ण की लंबाई 10√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। बेसिकली हमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछा और उसने हमें विकर्ण की लंबाई दी थी। ये वर्ग होता है, वर्ग है ये। और ये विकर्ण, ये वर्ग का विकर्ण दिया है और वर्ग के विकर्ण की लंबाई दी है 10√2। 10√2 वर्ग के विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा यानी a√2, ये फॉर्मूला होता है विकर्ण का। तो हमें कितना दिया है ये 10√2। हमें क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा पता होनी चाहिए वर्ग की। तो सीधे हमें भुजा पता लग जाएगी अगर हम √2 से √2 काट देंगे। तो a बराबर हमारा कितना आ गया? a बराबर आ गया हमारा 10 सेंटीमीटर। a बराबर भुजा हमारी 10 सेंटीमीटर आ गई। सिंपली हमें वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सिंपली भुजा गुणा भुजा कर देना है। मतलब a गुणा a कितना है 10 गुणा 10 बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा वर्ग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 तथा 3 की घात 3 गुणा 5 की घात 2 का महत्तम समापवर्तक पूछा गया है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें पहले टर्म को लिखेंगे 2 की घात 3 मल्टीप्लाई 3 की घात 5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 क्योंकि 2 की पावर 3 है। और फिर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 5 बार लिख लेंगे हम 3 को। ऐसे ही नेक्स्ट इसको लिखेंगे 3 की घात 3 मल्टीप्लाई है और ये 5 की पावर 2। इनको सिंप्लीफाई करेंगे 3 मल्टीप्लाई 3 और ऐसे इसको लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई 5। देखिए दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन है, एक 3 ये कॉमन है, एक 3 ये कॉमन है और एक 3 ये कॉमन है। बाकी कुछ कॉमन नहीं है। जो कॉमन आता है वही हमारा HCF होता है। तो हमारा 3 मल्टीप्लाई 3 ये हमारा कॉमन आया है, 3 की पावर 3। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसमें कहा कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 220 रुपये है, वस्तु की कॉस्ट प्राइस, वस्तु का क्रय मूल्य कितने दिया, मतलब खरीदी गई जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य कितना दिया है? क्रय मूल्य दिया है आपका 220 रुपये। 220 रुपये आपका क्रय मूल्य दिया है, ठीक है। और तो लाभ 20% है, मतलब 220 रुपये से खरीदी और उस पर 20% लाभ कमाया। तो कितने रुपए में वस्तु बेची, विक्रय मूल्य पूछा इसने। तो विक्रय मूल्य हम कैसे निकालेंगे? पहले हम 220 रुपये में हमें कितना लाभ हुआ वो निकालेंगे। लाभ हमारा हुआ 20%, लाभ 20% निकाला। तो हम सिंपली पहले लाभ निकालेंगे, लाभ हमें कितने रुपये हुआ, ठीक है। तो लाभ हम हुआ 220 रुपये पे लाभ हुआ है, तो 220 का 20% निकालेंगे। 220 का 20% निकालेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। ये हमारा 22 दूनी 44 रुपये का हमें लाभ हुआ है, ठीक है। जब हमें 44 रुपये का लाभ हुआ, हमने क्रय कितने की करी है? 220 की। तो हमने बेची कितने की होगी? विक्रय कितनी की करी होगी? विक्रय कितनी की करी होगी? 220 रुपये की हमने खरीदी थी प्लस 44 रुपये का हमें उस पर लाभ हुआ है। तो टोटल हमने 264 रुपये की वो बेची होगी। यही उसका विक्रय मूल्य है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। इसमें दे रखा है 10 सही 1/3 भाग
5/3 का 10 + 14 भाग 3 -1 दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे भिन्न को। तो 3 की गुणा 10 में करेंगे और 1 जोड़ देंगे। 3 × 30 और 1 31/3, ये पहली टर्म हुई। डिवाइड का चिन्ह ऐसे लगाएंगे, 5/3 ऐसे ही, का ऐसे ही, का मतलब गुणा का लिख देंगे, ठीक है। और ये ब्रैकेट, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो 10 + 14/3, 10 + 14/3, और यहाँ पर है ये -1 है, ठीक है। सबसे पहले इसे करेंगे तो 31/3 ऐसे ही चलता रहेगा अभी, ठीक है, भाग 5/3, इसको भी ऐसे करेंगे, का ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे, पहले 3 एलसीएम लेंगे, एलसीएम 3 आ जाएगा। इसको सोल्व करना है हमें बस। 3 की गुणा 10 में करेंगे तो 30 हो जाएगा, प्लस 3 ही कम 3 14 रह जाएगा ये, माइनस 1 से 3 को भाग करेंगे, 1 या 3, और 3 की मल्टीप्लाई फिर 1 में कर देंगे। ये भिन्नों को जोड़ना घटाना आपको आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। तो 31/3 भाग 5/3, ठीक है, का 30 और 14 44 में से 3 गए 41/3। अब हम पहले भाग को सोल्व नहीं करेंगे, इस वाले को सोल्व नहीं करेंगे, सबसे पहले हम इस वाले को सोल्व करेंगे। तो 31/3 भाग ऐसा ही लगेगा, 5 की मल्टीप्लाई 41 में करेंगे तो 205 आ जाएगा हमारा, ठीक है। और बटे में 3 तिया 9 आ जाएगा, बटे में 3 तिया 9 आ जाएगा। सिंपली अब हम क्या करना है, हमें इस भिन्नों के भाग को सोल्व करने के लिए सिर्फ क्या करना होता है, भाग का चिन्ह हटा के और ये जो दूसरी वाली टर्म होती है इसको ऊपर नीचे कर देते हैं, 9/205 कर देंगे, ठीक है। अब 3 से इसको काट देंगे 3 बार, 3 तिया 9, 3 तिया 9, ठीक है। 31 तिया 93/205, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए अकेले एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है, ठीक है। ए अकेले एक कार्य को 6 दिन में कर सकता है तथा समान कार्य को बी 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए तथा बी दोनों मिलकर एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। देखते हैं, ए एक दिन में एक कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में कर रहा है, ठीक है। बी उसी कार्य को, बी समान कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 8 दिन में कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम टोटल कार्य निकालेंगे। टोटल कार्य किससे निकलता है, इन दोनों का एलसीएम लेके। टोटल कार्य हो जाएगा इनका 24 कार्य, हमने 6 और 8 का एलसीएम लिया, 24 टोटल कार्य हो जाएगा। फिर निकालेंगे इनकी क्षमता कि ये एक दिन में कितने कार्य करता है। 6 से 24 को डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, ठीक है। भाग करेंगे 6 से 24 को तो 4, तो ये इसकी कार्य की क्षमता आ जाएगी ए की, कि ए एक दिन में 4 कार्य करता है, ठीक है। और बी से 24 को डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो बी एक दिन में 3 काम करता है। ये बेसिकली हमें सोचने में पता लग जाए कि ए किसी कार्य को 6 दिन में कर रहा है तो वो एक दिन में ज़्यादा काम करेगा बी से, क्योंकि बी एक काम को 8 दिन में करेगा, ठीक है। ये एक दिन में 4 काम करेगा और ये एक दिन में 3 काम करेगा। दोनों अगर एक साथ काम करते हैं, दोनों मिलाकर समान कार्य को कितने दिन में करेंगे, दोनों मिलकर, क्वेश्चन में कहा है कि ए तथा बी दोनों मिलकर समान कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो ए और बी मिलकर, जो ए एक दिन में 4 काम करता है, ये 3 काम करता है, टोटल एक दिन में कितना काम होगा, 7 काम होगा। और टोटल काम कितना हमारा 24 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो हमारा 24/7 आंसर आ जाएगा। क्योंकि देखिए ये कह रहा है कि इस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। जब ये एक दिन में 7 काम करते हैं, टोटल कुल काम हमारा इतना है, तो एक दिन से भाग कर देंगे, टोटल दिन आ जाएंगे हमारे, ठीक है, दिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कहा गया है पी क्यू से 40% कम है। पी क्या है कि पी क्यू से 40% कम है। हमने 2% है पी क्यू से 40% कम है। क्यू को हमने 100 मान लिया, और क्यू पी कितना है 40% कम है, तो पी कितना हो जाएगा 60, ठीक है। तो क्यू पी से कितना अधिक है, क्यू कितना अधिक है, क्यू पी से कितना अधिक है, क्यू पी से कितना अधिक है। तो देखिए क्यू कितना अधिक है, इसका अंतर देखेंगे, 40 अधिक है, क्यू 40 अधिक है। और हमें सिंपल ये याद रखना है कि किससे पूछा है,
तो क्यों पी से कितना अधिक है, किससे पूछा है, पी से, तो नीचे बटे में से वाले ऑप्शन को लेंगे, ठीक है। हमेशा यही करते हैं कि क्यों पी से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये क्वेश्चन में बाद में पी आ रहा है तो पी से, तो से वाले को हम बटे में लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो परसेंटेज निकल के आ जाएगी। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, तो ये बचेगा हमारा 200/3। सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो 66.% आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सोनू 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक कार चला रहा है तो सोनू 936 किलोमीटर की दूरी को कितने समय में तय कर लेगा। देखिए सोनू की गति क्या है, सोनू की गति है, देखिए सोनू की गति देखिए पहले, सोनू की गति कितनी है, सोनू की गति है 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। सोनू की गति है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। और दूरी किस में दे रखी है, हमें दूरी दे रखी है डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस कितनी में दे रखी है 936 किलोमीटर, 936 किलोमीटर। तो हमें ये स्पीड को किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना पड़ेगा। देखिए मीटर प्रति सेकंड को अगर हमें किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो हमें 18/5 से गुणा करनी होगी, तो वो किलोमीटर प्रति सेकंड में बदल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, तो स्पीड को हम बदलेंगे 20 गुणा 18/5, 5 से 4 बार कट जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 18 चौक 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारी स्पीड आ गई, ठीक है। अब देखिए ये हमारी स्पीड आ गई और ये हमारी डिस्टेंस होगी। देखिए इनने पूछा है टाइम कितने, तो चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, ठीक है। दूरी बटे समय होता है चाल बराबर, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा समय बराबर। टाइम बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। दूरी कितनी दे रखी है हमारी, दूरी है 936 किलोमीटर, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, चाल है हमारी 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। 72 किलोमीटर हावर ऊपर चला जाएगा, ठीक है, घंटा गुणा, ये सही खत्म। सिंपली हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 13 घंटा आंसर आ जाएगा, ठीक है, 13 हावर करके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजेश 25 किलोमीटर की गति से अपने दफ्तर जाता है, ठीक है। राजेश क्या करता है, 25 किलोमीटर गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे गति से अपने घर वापस आता है। यदि कुल 9 घंटे समय लेता है तो टोटल टाइम कितना लिया उसने, टाइम लिया है टोटल 9 घंटे, ठीक है, 9 हावर लिए हैं टोटल, ठीक है। हम और डिस्टेंस क्या मान लेंगे, हम डिस्टेंस मान लेंगे, दूरी जो मान लेंगे हम डी मान लेंगे, ठीक है, दूरी हमारी डी, ठीक है। देखिए तो हमें पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। सबसे पहले हमें फॉर्मूले को ही याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय, और समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। समय कितना लग रहा है हमें, 9 घंटे, ठीक है, 9 घंटे लग रहा है। दूरी हमारी क्या है, डी, समान दूरी रहेगी, ठीक है। घर से ऑफिस तक की दूरी समान रहेगी, दूरी तो सेम रहेगी ना, तो दूरी में कोई चेंज नहीं होगा। तो पहली स्पीड क्या है, S1 25 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस दूरी सेम रहेगी, ठीक है। दूसरी स्पीड क्या, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इनका सिंपल एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम आ जाएगा, जोड़ना है, ठीक है। 25 चौका 100 तो 4D आ जाएगा, प्लस 20 पंजे 100, 20 से 100 को डिवाइड किया, 20 पंजे 100 और 5 आया डिवाइड करने में, उस 5 की मल्टीप्लाई हमें किस में करनी है, 5 की मल्टीप्लाई करनी है उस डी में, ठीक है। तो 5D हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे, 4D और 5D कितने हो गए, 9D, ठीक है, 9D हो जाएगा, 9D हो जाएगा बटे 100, यह हमारा 9 है, ठीक है। और इसके नीचे एक मान के क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 900 बराबर, इसकी एक में करेंगे 9D, 9D हो जाएगा, और D
से 900 को डिवाइड करेंगे तो 100 दूरी आ जाएगा हमारा, ठीक है, किलोमीटर। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापक के वजन को शामिल करने पर 22 छात्रों के एक समूह का औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है। यदि 22 छात्रों के समूह का आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था तो अध्यापक का वजन क्या है। आरंभिक औसत वजन 31 किलोग्राम था 22 छात्रों का। देखिए सबसे पहले 22 छात्रों का आरंभिक औसत वजन निकाल था वो, उससे हम कुल वजन निकाल लेंगे। तो 22 छात्र थे आरंभ में, ठीक है, औसत वजन कितना था 31 किलोग्राम, तो इनका कुल वजन कितना हो जाएगा 22 एकम 22, मल्टीप्लाई करके कुल वजन निकाल लेंगे। 22 एकम 22, 22 दिया 66 और 2 68, 682 केजी हमारा आरंभिक वजन हो जाएगा, ठीक है, 682 केजी। फिर क्या दे रखा है कि अध्यापक का वजन और शामिल हो गया उसमें, तो टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए मेंबर, पहले 22 थे अब कितने हो गए 23, ठीक है। और औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ गया, पहले कितना था 31, पहले 31 था ना, अब कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है। तो कुल वजन कितना हो जाएगा 23 दूनी 46, मल्टीप्लाई कर देंगे, 23 दिया 69 और 4 73, ये हमारा कुल वजन हो गया। अब देखिए पहले कितना था 682 केजी था, अब कितना हो गया 734 केजी हो गया, मतलब जो एक आदमी आया था उसका वजन बढ़ गया, तो सिंपल हम उसमें से उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। नहीं ये 46 होगा ना, तो 6 आएगा, ठीक है। तो 6 में से 2 गए 4, और इधर एलसीएम लेंगे, 13 में से 8 गए 5, तो 54 केजी जो है हमारे टीचर्स जो हैं उनका वजन हो जाएगा। देखिए ये सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है कि 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। मैथ के 15 क्वेश्चन आएंगे आपके, 15 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन ही आपके हार्ड आएंगे, बाकी ज़्यादा नॉर्मल ही आएंगे आपके क्वेश्चन, क्योंकि 10th का एग्ज़ाम है आपका, जीडी का प्रैक्टिस सेट है ये भी, ठीक है। 81 1 2 7, इससे सिंपल ये तो बच्चों वाला काम है, इसको डिवाइड करना है, ठीक है, और शेषफल बताना क्या आएगा। 8 एकम 8, 0 बचा, अब उतार लिया 1, ठीक है। अब 1 में तो चलेगा नहीं, अब हमें 2 भी उतारना होगा, तो 12 हो जाएगा, तो 1 0 उतारेंगे, क्योंकि हमने 1 उतारने कुछ नहीं, दूसरा उतारने उसी स्थान पर, तो 1 0 लगा लेते हैं, तो 8 एकम 8, ठीक है। 4 शेषफल बता, और हमने यहाँ 4 7 उतार लिया, ठीक है, यहाँ पर 7 उतार लिया, तो 8 पंजे 40, ठीक है, 8 पंजे 40 हो गया, और ये हमारा शेषफल कितना बचा 7 शेषफल हमें इसमें बचा, ऑप्शन हमारा ये वाला राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें कहा गया है कि 2/3 भिन्न है, 3 भिन्न है और उनका एलसीएम निकालना है हमें, 3 भिन्न का एलसीएम निकालना है। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें सबसे पहले ऊपर वाली टर्म का, अगर एलसीएम पूछा है तो ऊपर वाली टर्म का एलसीएम निकालना है, ठीक है, ऊपर वाली टर्म का एलसीएम निकालना है। सिंपली हमें करना क्या है, ऊपर वाले जो टर्म्स हैं उनका एलसीएम निकालना है और नीचे वाले टर्म्स का एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले करेंगे 2
7 और 14, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, 2 1 7, 2 दूनी 2 सत्ते 14। ठीक है, 7 से ये ख़त्म आ जाएगा, तो ये हमारा एलसीएम कितना आ गया, 2 सत्ते 14, 14 हमारा एलसीएम आ गया बटे में। और जो नीचे है उनका एचसीएफ निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे जो नीचे है 3 और 9 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 × 3, और 15 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 3 × 5। देखिए तीनों में कॉमन क्या है, 3 कॉमन है, तो हमारा 3 बटे में आ जाएगा, तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रेशो का क्वेश्चन आ गया है, इसमें ए रेशो बी कितना दे रखा है। देखिए ए रेशो बी हमारा कितना दे रखा है, 7:8। ठीक है, और बी रेशो सी कितना दे रखा है हमारा, 7:9। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन नॉर्मली आएगा, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा जहाँ तक है। ठीक है ना, तो हम सबसे पहले तीनों टर्म्स को ए बी और सी इसको ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, जो ए रेशो बी दे रखा है सबसे पहले उनको लिखेंगे, कितना दे रखा है, 7 और 8। ठीक है, और बी सी कितना दे रखा है, तो बी और सी के नीचे लिख देंगे हम, नहीं बी सी हमारा 7, ये 7:7 और 9 दे रखा है। ठीक है, 7 और 9 दे रखा है। ठीक है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे खाली है स्थान सी के नीचे, तो ये इससे 8 लिख देंगे, जो इसके सामने वो लिख देंगे, और यहाँ खाली है तो यहाँ 7 है तो 7 लिख देंगे। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 7 49 अनुपात 8 7 56 और 9 72, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये अब हमारा रेशो निकल गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि रोहित 22 घंटे में 1188 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है तो रोहित की चाल क्या है। ठीक है, यदि रोहित 22 घंटे में टाइम क्या दे रखा है हमारा, टाइम दे रखा है रोहित के लिए 22 घंटे, 22 घंटे दे रखा है। ठीक है, रोहित के लिए टाइम दे रखा है 22 घंटे, और दूरी दे रखी है, दूरी दे रखी है, डिस्टेंस है 1188 किलोमीटर। ठीक है, तो रोहित की चाल पूछी है। चाल बराबर क्या होता है, चाल सिंपल सा फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। दूरी कितनी दे रखी है हमें, दूरी 1188 किलोमीटर। ठीक है, और टाइम कितना दे रखा है हमारा, 22 हावर। ठीक है ना, 22 हावर। सिंपली इसको डिवाइड करेंगे, 22 पंजे 110। ठीक है, इसको काटेंगे, इसको 22 पंजे 110, 22 चौक 88, 88 और ये किलोमीटर प्रति घंटा हमारी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमारी ये चाल निकल के आई। लेकिन उन्होंने मीटर प्रति सेकंड में पूछा है, तो मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें 54 को गुणा करनी होगी 5/18 से। ठीक है ना, तो ये मीटर प्रति सेकंड में हमारी चाल निकलेगा। 18 तिया 54, 3 से मल्टीप्लाई कर दी, और 5 तिया 15, तो हमारे कितने आएगी, 15 मीटर प्रति सेकंड चाल आ गई हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है साधारण ब्याज का है। 9800 की राशि पर 6 वर्षों में 4704 का साधारण ब्याज मिलता है, तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, मूलधन, तो मूलधन हमारा है 9800 रुपये। ठीक है, प्लस हमारा टाइम कितना दे रखा है, टाइम है हमारा 6 वर्ष। ठीक है, और ब्याज कितना मिल रहा है, SI सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज कितना मिल रहा है हमें, ये 4700 रुपये। ठीक है, और हमसे उन्हें दर पूछी है, रेट किस रेट पर हमें ब्याज मिला ये हमसे पूछा है। ठीक है, तो सिंपल हम क्या कर लेंगे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला लेंगे, मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ठीक है, साधारण ब्याज हमारा कितना है, 4704 बराबर। ठीक है, मूलधन हमारा है 9800, टाइम है 6 वर्ष, रेट हमसे पूछा है। ठीक है, बटे में 100। ठीक है, अब देखिए 2 जीरो से तो हम 2 जीरो ख़त्म कर देंगे। ठीक है, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 6 से इसको डिवाइड करेंगे, 6 सत्ते 42, 5 बचा, 6 अट्ठे 48, 2 बचेगा,
और 6 चौक 24, 784 आ जाएगा। तो 784 और ये 98 बटे में आ जाएगा इसके, ठीक है। और यहाँ रेट बचेगा, तो R बराबर कितना आएगा, 98 से इसको भाग करेंगे, 9 8 72, तुम्हारा आ जाएगा 8% रेट आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। देखिए वर्ग का परिमाप कितना होता है, वर्ग का परिमाप जो वर्ग का परिमाप है वो बराबर है वृत्त के परिमाप के, ठीक है। ये बराबर है वर्ग का परिमाप कितना होता है, 4 गुणा भुजा, ये हमारा 4 गुणा भुजा होता है, ठीक है। और वृत्त का परिमाप क्या होता है, 2 पाई आर होता है। और वृत्त का देखिए इन्होंने एक और चीज़ दे रखी है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू जो दे रखे हैं हम उससे आर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है, 386 सेंटीमीटर का, और उसी से हम भुजा निकालेंगे और फिर भुजा से हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पाई की वैल्यू रख देंगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 1386, ठीक है। 22 से इसको डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 22 छिक्का 132, 22 तिया 66, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर 63 गुणा 7 आ जाएगा, 63 गुणा 7 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू निकालेंगे हम, अंडर रूट चढ़ जाएगा, आर से स्क्वायर हट के अंडर रूट चढ़ जाएगा 63 गुणा 7 पर, ठीक है। तो फिर क्या होगा, इसको हम लिखेंगे 9 गुणा 7 9 सत्ते 63 को हमने 9 गुणा 7 लिख लिया। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 9 तो 3 बन जाएगा और 2 7 हैं अंडर रूट के अंदर, तो 1 बाहर आ जाएगा। तो आर की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, बेसिकली 21 सेंटीमीटर आ जाएगी आर की वैल्यू, ठीक है। आर की वैल्यू 21 आ गई, तो सिंपल हम क्या करेंगे, भुजा निकालेंगे, पहली वाली इक्वेशन में रख देंगे इसको, 4 गुणा भुजा बराबर, देखिए 2 गुणा पाई की वैल्यू यहाँ पर देखिए ये वाला 4 गुणा भुजा पहली इक्वेशन है, हमने इसी में रखने हैं बस, 22/7 पाई की वैल्यू रखेंगे गुणा, और 21 रखेंगे हम आर की वैल्यू जो हमने निकाली है। 7 से ये कट जाएगा 3 बार, 7 21, ठीक है। और 2 से ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 2 से हम इसको काट देंगे 11, तो 11 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो भुजा हमारी कितनी आ जाएगी, भुजा आ जाएगी हमारी 33 सेंटीमीटर, ठीक है, 33 सेंटीमीटर भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल अब हम निकाला, हमें वर्ग की भुजा मिल गई, तो वर्ग का क्षेत्रफल सिंपली निकाल सकते हैं हम, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा गुणा भुजा, ठीक है। भुजा गुणा भुजा कितना हो जाएगा, 33 हमारी भुजा है गुणा 33 सेंटीमीटर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करके देख लेना आंसर आ जाएगा। तो आज के 15 क्वेश्चन यही थे, और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर से आए हुए जो सिलेक्ट किए हैं वही क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में पूछे गए हैं, तो आप इनको प्रैक्टिस करके देख लेना, बस लेवल यही रहने वाला है आपका। चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।